हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सूरज। आज मैं आपको द्रवगुण के सेकंड पार्ट के बारे में बताना जा रहा हूँ, जिसमें हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें टोटल 97 प्लांट्स हमारे कोर्स में दिए हुए हैं। तो आज हम लोग पहला प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, जिसका मैं नाम यहाँ पर लिख रखा है टर्मिनेलिया चेबुला, जिसको हम लोग हरितकी बोलते हैं। ठीक है, इसका वानस्पतिक नेम है टर्मिनेलिया चेबुला, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग हरितकी। इसका कुल जो होता है, कुल यानी कि फैमिली जो होती है इसकी, कॉम्ब्रिटिएसी फैमिली का मेंबर है ये। इसके पर्याय की बात कर लें तो इसका पर्याय हम लोग देखें तो पथ्या पर्याय है, इसका अभ्या पर्याय है, कायस्था है, फिर हरण है, हर्रय है और माता है। इसके कुल 4-5 पर्याय हैं। आप 4 याद कर लें, 3 याद कर लें, सफिशिएंट है। फिर इसके स्वरूप की बात करें तो स्वरूप में हम लोग देखते हैं कि प्लांट के अंदर क्या क्या चीज़ें दिखती हैं, उसका आउटर अपीयरेंस कैसा होता है, वो देखने में कैसा दिखता है, उसके फल कैसे दिखते हैं, उसमें फूल लगता है कि नहीं लगता है, वो उसका जड़ कैसा होता है, उसकी पत्तियाँ कैसी होती हैं, उसके फल, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। लंबा है, बड़ा है, छोटा है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग अपीयरेंस यानी कि स्वरूप में हम लोग उसको देखते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो देखने को मिलता है कि इसके वृक्ष मध्यमाकार होता है। ठीक है, इसका वृक्ष जो होता है मध्यमा आकार होता है, मध्यम आकार का होता है, 15 से 25 मीटर ऊंचा होता है। ठीक है, 6 इसका जो छाल होता है वो कृष्णाभ भूरे तथा मोटे कलर का होता है, मोटे रंग का होता है। इसका जो छाल होता है वो कृष्णाभ होता है, मतलब कि हल्का डार्किश, मतलब ब्लैकिश डार्क में होता है, भूरी तथा मोटी होती है। ठीक है, पत्र इसका होता है 10 से 12 सेंटीमीटर तक लंबा पत्र होता है। ठीक है, महुए के पत्र के समान, महुआ का पत्र अगर आप देखे हों तो आप समझ पाएंगे कि महुए के पत्र के समान जो हरितकी का पत्र जो होता है वो महुए के पत्र के समान दिखता है। ठीक है, अंडाकार, नोकदार तथा सफ़ेदी युक्त होता है। अंडाकार होता है, अंडे के आकार का होता है, नोकदार होता है मतलब आगे से नोकीला होता है, और सफ़ेदी युक्त होता है। ठीक है, पुष्प आगमन मतलब कि फूल कब आता है, फूल इसमें आता है अप्रैल के और मई के महीने में। ठीक है, वह फलागमन शीतकाल में, फल का आगमन जो होता है इसमें शीतकाल में होता है। ठीक है, अब इसके रस पंचक की बात कर लें तो रस पंचक ये पंच रस होता है लवण वर्जित, 5 रस इसके अंदर होते हैं, लवण इसमें नहीं होता है, मतलब कि मधुर अम्ल लवण को छोड़ दिए, कटु तिक्त कषाय, मधुर अम्ल कटु तिक्त कषाय इसमें पाए जाते हैं, लवण नहीं होता है इसमें। ठीक है, कषाय प्रधान होता है, ये कषाय जो होता है उसकी प्रधानता रहेगी। ठीक है, इसका जो गुण होता है वो लघु और रूक्ष गुण का होता है, वीर्य जो इसका होता है वो उष्ण वीर्य का होता है, विपाक जो होता है इसका मधुर विपाक होता है। प्रयोजांग, प्रयोजांग का मतलब ये हो गया कि किस किस चीज़ों में, अरे कहाँ किस चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि इसका कौन सा पार्ट हम इस्तेमाल में लाते हैं। तो प्रयोजांग में हम देख लेंगे तो इसका फल हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, मात्रा, मात्रा मतलब कि कितनी मात्रा में इसे हमें किसी भी पेशेंट को, किसी भी व्यक्ति को देना है। तो चूर्ण की मात्रा, ये कहीं ना कहीं चूर्ण में ही आता है, तो चूर्ण की मात्रा है 3 से 6 ग्राम। ठीक है, रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन मतलब कि केमिकल कंपोजिशंस जो होते हैं इसके अंदर वो कौन कौन से होते हैं, वो होता है टैनिन होता है इसके अंदर, टैनिन 32% होता है, चैबुलैगिक एसिड, चैबुलैगिक एसिड, चैबुलिनिक एसिड, गैलिक एसिड, सॉर्बिटोल, ये सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। ठीक, आमयिक प्रयोग मतलब कि इसका कहाँ पे, किस जगह, किस रोग में कैसे प्रयोग करते हैं वो बात कर लें तो ज्वर में विरेचनार्थ, ज्वर में विरेचन के लिए हरितकी के चूर्ण को द्राक्षा के क्वाथ के साथ पीने से ज्वर का नाश होता है। ज्वर का नाश करने के लिए हरितकी की चूर्ण का द्राक्षा के साथ हम लोग पिएंगे तो ज्वर का नाश होगा, यानी कि बुखार कम होगा। प्रमेह में हरितकी के चूर्ण को मधु के साथ चाटना चाहिए। प्रमेह यानी डायबिटिक कंडीशन में हरितकी के चूर्ण को
मधु के साथ मतलब शहद के साथ हमें चाटना चाहिए उसको, उसका सेवन करना चाहिए। आम मिश्रित रक्त युक्त ग्रहणी में, जिसमें आम दोष का मिश्रण हो गया हो, उस तरीके की ग्रहणी में हरितकी की छाल का प्रयोग तक्र यानी मट्ठे के साथ करना चाहिए। ठीक है। दोषकर्म, दोषकर्म ये किसके कौन से दोष को नाश करता है? तो ये नाश करता है त्रिदोष हरा, ये तीनों दोष का नाश करेगा। ठीक है। विशिष्ट योग, इसके कौन कौन से योग बनते हैं? त्रिफला में ये पाया ही जाएगा, त्रिफला के अंदर 100% पाया जाता है। अभयारिष्ट, इसका अभयारिष्ट के अंदर भी ये पाया जाता है। दंती हरितकी में पाया जाता है, चित्रक हरितकी में पाया जाता है। और अग्रह में अगर हम लोग बात कर लें तो अग्रह भी मैंने यहाँ पे बता दिया है, जिस जिस प्लांट का अग्रह है चरक में दिया हुआ, मैं सबका अग्रह बता दूंगा। तो अग्रह इसका है हरितकी पथ्यानाम। ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन भी आ जाता है कि डैश पथ्यानाम, अब ये लिख करके आ जाएगा, तो फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछ लेगा, तो आपको बताना होगा हरितकी पथ्यानाम, हरितकी पथ्य होती है हर तरीके से। तो होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करिएगा। थैंक यू सो मच।